अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईकास ईसीए के बारे में कि आप कैसे आईकास के थ्रू ईसीए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कनाडा इमिग्रेशन के लिए एक मस्त चीज़ है। आज की वीडियो में मैं आईकास के हवाले से बताऊंगी कि पाकिस्तान से आईकास के थ्रू ईसीए के लिए क्या क्या चाहिए और मैंने कैसे अप्लाई किया था, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि 1000% वर्क करेंगी। इसलिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो जो गोल्डन ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो मिस हो जाएगी। आप किसी भी टाइम जिसके थ्रू आप किसी भी टाइम एप्लीकेशन या पेमेंट सबमिट करवा सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इशू पेमेंट में हुआ था और मैंने ये जो ट्रिक है इसके थ्रू मैंने पेमेंट की थी, और एंड पे मैं ये क्लिप डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने पेमेंट इस ट्रिक के थ्रू कैसे की थी। अच्छा, इस वीडियो को बनाने की मेन वजह ये थी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मुझे 98% श्योर हूँ कि यूट्यूब पर ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे सबसे पहले बता दूं कि मैंने अपनी आईकास की एप्लीकेशन सबमिट की थी 17 अक्टूबर 2021 को, और 1 नवंबर पाकिस्तान के सुबह के 4:30 बजे मैंने पेमेंट की थी। मैंने विदाउट किसी टाइम लिमिट रीच इशू के पेमेंट की। वो क्लिप मैं जैसे मैंने पहले भी बताया एंड में डालूँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब बग़ैर टाइम ज़ाया किए टॉपिक पर वापस आते हैं कि भाई आपको अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डिग्री चाहिए, वो भी HEC से वेरीफाई हुई हुई। इसके अलावा कोई भी सील इन मतलब नहीं चाहिए। आपने कोई सील इन मतलब नहीं भिजवाना और ना ही कोई ईमेल करवानी है। और आप अप्लाई करते हुए इसके लिए नेशनल वेरिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। मैंने बहुत सारी और वीडियोस देखी थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि हमने कुछ यहाँ से सील इनवेलप भेजना है या नहीं भेजना। लेकिन पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ़ और सिर्फ HEC से डिग्री वेरीफाई करवानी है और हम लोगों ने वो अपलोड कर देनी है, और अपलोड करते हुए नेशनल वेरिफिकेशन सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री से ही वीडियो देख रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ जहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं, अपनी कंट्री के लिहाज से रिक्वायरमेंट जो भी है। अच्छा, मैंने HEC से डिग्री कैसे वेरीफाई करवाई थी, वो सारा टाइमलाइन मैं यहाँ कहीं डाल देती हूँ, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि आईकास का सबसे जो मेन इशू है, जो भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि टाइम लिमिट रीच हो जाती है और बहुत ज़्यादा इशू होता है। आप 8:15 अलबर्टा टाइम पे ही सिर्फ क्लिक कर सकते हैं, और उस टाइम पर मैंने जितनी दफ़ा पे क्लिक करती थी बस टाइम रीच इशू आ रहा होता था। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी डिफरेंट ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने ड्राफ्ट और पेमेंट्स कर सकते हैं। मैंने अपनी एप्लीकेशन 8:14:40 अल्बर्टा टाइम ट्रिक से सबमिट करवाई थी, जो कि 1 को में ही हो गई थी, लेकिन मुझे पेमेंट में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे और मैं रोज़ जो था ना ट्रिक करती थी पर कुछ भी नहीं होता था। शायद मुझे थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आ रहा था। और ये जो वीडियोस आप बैक पे देख रहे हैं, ये वो सारी ट्रिक्स हैं जो रोज़ाना में बैठ के अटैम्प्ट हैं जो मैं करती थी। फिर जाके जो था ना 1 नवंबर को आईकास का सर्वर डाउन हो गया, और उस दिन मुझे इस गोल्डन ट्रिक के बारे में पता लगा जिसने मुझे हेल्प की थी, और वो इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर हेल्प करेगी। अगर आप टाइम ट्रिक के हवाले से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगी। अच्छा, अब आती है लास्ट चीज़ जिसका आप सब लोगों ने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, वो ये है कि टाइम लिमिट रीच इशू को आपने कैसे ख़त्म करके अपने 1 गो में इजीली पेमेंट करनी है, 1 गो में ही एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। अच्छा, वो मैं सबसे पहले आपको गोल्डन ट्रिक बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये कैसे हुआ, मुझे कैसे पता लगा। तो होता यूँ है कि आईकास का सर्वर हर 2 से 3 महीने में डाउन हो जाता है। उसके बाद उनका सर्वर रिफ़्रेश होता है और उनका टाइम रीच का जो फ़िल्टर होता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है। जो कि उन्होंने किया हुआ है कि आप पर डे में इतने स्पेसिफिक बंदे, इतने अमाउंट के लोग जो होते हैं ना, इतने वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है। वो आप 1 गो में ही एप्लीकेशन और पेमेंट सबमिट करवा सकते हैं। मुझे इस हवाले से कैसे पता लगा कि मैंने पहले बताया कि मैंने 17 अक्टूबर को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी और मुझे पेमेंट इश्यूज़ आ रहे थे। मैं रोज़ाना बैठती थी और मुझसे नहीं होता था। 31 अक्टूबर को आईकास का सर्वर डाउन हो गया और तब मुझे पता लगा इस हवाले से। मज़ीद एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हर 2-3 महीने आपको वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये देखा और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लास्टली 1 नवंबर 2021 को आईकास का सर्वर डाउन हुआ था और सेम डे मैंने अपनी पेमेंट की थी
और फिर 14 नवंबर 2021 को भी सर्वर डाउन हो गया था और रात के 10 बजे तक, पाकिस्तान के रात के 10 बजे तक पेमेंट अलाउ थी। मतलब आप किसी भी टाइम पे कोई भी कितने मर्जी बंदे बैठ के आप पेमेंट कर सकते थे। और सेम 15 नवंबर को भी ये हुआ था। तो इस लिहाज से शॉर्ट डेज़ के बाद ये इशू आता है। और अगर आप आईकास इसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे ही आप देखें कि सर्वर डाउन है इस दिन, तो आप हर 20 से 30 मिनट्स के बाद ऐसा करें कि एप्लीकेशन पेज को रिफ़्रेश करते रहें और देखते रहें कि जैसे ही पेज लोड होता है उस वक्त कोई टाइम लिमिट इशू नहीं होगा। आपके पास जो भी टाइम है आप उस टाइम अप्लाई कर सकते हैं वीडियो एनी टाइम विदाउट एनी टाइम लिमिट और टाइम लिमिट रीच इशू। ठीक है, मैंने 1 नवंबर को अपनी पेमेंट सुबह के 4:30 बजे की थी। मैं वो वीडियो क्लिप डाल देती हूँ, आप उसको देख लें। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त सुबह के 4:45 हो रहे हैं, 4:40 AM पाकिस्तान के। और इस वक्त अल्बर्टा का टाइम हम अल्बर्टा की वेबसाइट से जाके चेक कर लेते हैं, अल्बर्टा टाइम एंड डेट की वेबसाइट से। और इस वक्त अल्बर्टा में 31 अक्टूबर है, 5:43 PM हो रहे हैं अल्बर्टा के। ठीक है, और जबकि हमारे पाकिस्तान में सुबह के 4:45 हो रहे हैं, 1 नवंबर मंडे का दिन है। अच्छा, मेरे पास पेमेंट का लिंक पहले से ही सेव था। ठीक है, मैंने डायरेक्टली वहाँ से क्लिक किया और लॉगिन किया और साथ ही मैंने प्रीव्यू में एप्लीकेशन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी और सबमिट का बटन सबमिट कर दिया। और जैसे ही मैंने सबमिट का बटन सबमिट किया उसके साथ ही पेमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और पेमेंट आप इजीली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पेमेंट का डायलॉग बॉक्स जो पॉपअप है वो शो हो गया, पेमेंट पेज हमारे पास ओपन हो गया। अब ईज़िली पेमेंट हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।